आयोजन होता है तो पूरे देश में दुनिया के तीर्थयात्री उज्जैन आते हैं। ऐसे में उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, इसलिए केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों का विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है, जिसके माध्यम से आगामी 2028 का सिंहस्थ हम बहुत सफलता के साथ आयोजित करेंगे। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में ही सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। बाकी जगहों को सिंहस्थ नहीं कहते हैं। यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के काल से ही सिंहस्थ का आयोजन होता रहा है। आइए इतिहास के अनुसार जानते हैं उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले का इतिहास और कुछ रोचक बातें। नमस्कार, आपके साथ मैं प्राप्ति, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिंहस्थ उज्जैन एक महत्वपूर्ण स्नान उत्सव है जो हर 12 साल में मनाया जाता है। ये बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है, जिसे सिंह राशि भी कहा जाता है। इस शुभ आयोजन में शिप्रा के पवित्र जल में औपचारिक स्नान शामिल है और ये चैत्र की पूर्णिमा से लेकर वैशाख की पूर्णिमा तक चलता है। इस त्योहार को 10 विशिष्ट कारकों द्वारा चिन्हित किया जाता है जो उज्जैन में भव्य उत्सव के लिए आवश्यक है। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप अमृत से भरा एक घड़ा निकला। देवताएं इसे दानवों के साथ साझा करने के लिए अनिच्छुक थे, जिसके कारण संघर्ष हुआ। 12 दिनों तक चले दिव्य युद्ध में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन बूंदों को इन स्थानों पर पवित्र नदियों ने अवशोषित कर लिया। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला उत्सव शिप्रा के पवित्र जल में अमृत छिड़कने की याद दिलाता है। यह त्योहार 12 वर्षों में एक बड़े चक्र का हिस्सा है जो उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में आम है। 12 दिनों का स्वर्गीय संघर्ष पृथ्वी का 12 वर्षों के बराबर है। विशिष्ट ग्रह स्थितियों जैसे कि बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश उज्जैन और अन्य स्थानों पर मेले के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य 3 स्थानों को अधिक लोकप्रिय नाम कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के अलावा उज्जैन को भारत के 7 पवित्र पुण्य नगरों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर और पवित्र शिप्रा नदी तीर्थयात्रियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। सिंहस्थ उज्जैन में लाखों तीर्थयात्रियों और विभिन्न संप्रदायों के संत आते हैं, जिससे एक विविधतापूर्ण और जीवंत माहौल बनता है जो राष्ट्र की एकता को दर्शाता है। ये आयोजन विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के मिलन को देखने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है जो राष्ट्र को एक साथ बांधने वाली अदृश्य शक्तियों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ उज्जैन एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो लाखों भक्तों और तीर्थयात्रियों को इस पवित्र शहर की ओर आकर्षित करता है। इसे उज्जैन कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है। ये शुभ समागम आध्यात्मिक शुद्धि और ज्ञान की तलाश में पवित्र नदी में एक दिव्य डुबकी के विचार के इर्द गिर्द घूमता है। सिंहस्थ उज्जैन भक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का माहौल बनाता है जो इसे भाग लेने वालों के लिए एक अनूठा और पोषित अनुभव बनाता है। देश के विभिन्न कोनों से तीर्थ यात्री निर्दिष्ट वर्ष के दौरान उज्जैन में एकत्रित होते हैं। पवित्र अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेते हुए एक एकता और साझा आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। परंपरा में गहराई से निहित उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला साधकों को एक गहन यात्रा और भारत की संस्कृति और धार्मिक विविधता की जीवंत तस्वीर प्रदान करता है। वर्ष 2028 में होने वाला सिंहस्थ उज्जैन एक विशाल मेला होने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के श्रद्धालु और तीर्थयात्री भारी संख्या में भाग लेंगे और उत्साह से भाग लेंगे। हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र और सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक सिंहस्थ, जिसे उज्जैन कुंभ मेला भी कहा जाता है, हर 12 साल में एक बार होता है। वर्ष 2028 में आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम होता है, क्योंकि लाखों लोग पवित्र अनुष्ठानों, पवित्र स्नान और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने के लिए उज्जैन में एकत्रित होंगे। ये विशाल मेला प्रतिभागियों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव होने का वादा करता है जो सांस्कृतिक उत्सवों, धार्मिक प्रथाओं और विविध समुदायों के बीच एकता की भावना का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। तीर्थयात्री पवित्र शिप्रा नदी के तट पर आध्यात्मिक शुद्धि और इस शुभ अवसर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित होंगे। सिंहस्थ उज्जैन 2028 भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की समृद्ध ताने बाने से एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने के लिए तैयार है।